गांव डायरी में आज हम हैं नवाबगंज ब्लॉक की ग्राम पंचायत दुआवट, जहां कागजों में विकास की गंगा बह रही है। लेकिन जब हमारा कैमरा ग्राउंड जीरो पर पहुंचता है तो असलियत कुछ और ही बयां करती है। यहां 7 लाख रुपए एक ऐसे अमृत सरोवर पर खर्च कर दिए गए जिसे देखकर आप भी कहेंगे कि 7 लाख सीधे गड्ढे में गए। कैमरे के सामने प्रधान के दावे कुछ और हैं और कैमरे के पीछे आवाम का दर्द कुछ और। आइए देखते हैं दुआवट गांव के विकास का ये शॉकिंग रियलिटी चेक। पड़ताल की शुरुआत हमने ग्राम प्रधान मोहम्मद उमर से बातचीत के साथ की। प्रधान के मुताबिक गांव में बेशुमार काम हुआ है। उन्होंने बताया कि लगभग सभी रास्ते ठीक हैं और हैंडपंप भी चालू हालत में है, बस एक खराब है जिसे रिपेयर कराया जा रहा है। प्रधान ने हमें मौके पर ले जाकर कुछ रास्ते भी दिखाए, साथ ही ये जानकारी भी दी कि जिला पंचायत सदस्य हाजी मुन्नी अंसारी लियाकती द्वारा गांव में एक नाला और एक डामर रोड का निर्माण कराया गया है और ब्लॉक प्रमुख द्वारा अमृत सरोवर के पास एक खड़ंजा भी लगवाया गया है। ये तो थी दावों की बात, लेकिन असली कहानी तब शुरू हुई जब हमारी टीम ने 7 लाख रुपए की लागत से बने अमृत सरोवर का जायजा लिया। इस सरोवर को देखकर हम खुद हैरान रह गए और ये समझ नहीं पा रहे थे कि आखिर इन 7 लाख रुपयों से इसमें ऐसा क्या काम हुआ है जो नजर नहीं आ रहा है। सीधी सी भाषा में कहें तो ये कहना गलत नहीं होगा कि 7 लाख रुपए सीधे गड्ढे में चले गए। इसके बाद हम पहुंचे गांव के सार्वजनिक शौचालय पर। लाखों के बजट से बनी ये बिल्डिंग भी किसी सफेद हाथी से कम नहीं लगी, जिसका पब्लिक के लिए कोई खास इस्तेमाल नहीं है। गांव की आवाम इस विकास पर क्या सोचती है, ये जानने के लिए हमने 2 बुजुर्गों से बात की। तो दिलचस्प बात यह रही कि दोनों के जवाब बिल्कुल अलग अलग थे। हालांकि गांव में कुछ लोग ऐसे भी मिले जो कैमरे के सामने तो नहीं आए, लेकिन ऑफ कैमरा उन्होंने जो दर्द बयां किया वो हैरान करने वाला था। उनका साफ कहना था कि इन 5 सालों में गांव में ऐसा कोई बड़ा काम नहीं हुआ है जिससे दुआवट की असल तस्वीर बदली हो। दोस्तों, ऐसा बिल्कुल नहीं है कि गांव के इन हालातों से ब्लॉक के अधिकारियों या जनप्रतिनिधियों को कोई जानकारी ना हो। हकीकत यह है कि पता सबको है, लेकिन सिस्टम में सब चंगा है वाला माहौल बना हुआ है। इस पूरी रिपोर्ट और दुआवट गांव के विकास पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में अपनी आवाज़ ज़रूर उठाएं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मैं हूं परवेज अंसारी। मिलते हैं गांव डायरी के साथ किसी और गांव में। क्या नाम है? मेरा समीर खान। अच्छा, क्या लगता है 5 साल में आपके गांव की कुछ तस्वीर बदली है? नहीं, ऐसा तो कुछ भी नहीं लगता है। 25% विकास हुआ होगा गांव के अंदर 5 साल में बस। प्रधान जी कह रहे हैं पिछले इस 5 साल से पहले जो है कई रास्ते खराब थे, लेकिन उन्होंने जो है कई रास्ते डलवाए हैं। नहीं, तो 5 साल से पहले ये तो हाजी जी ने पढ़वाया है और उससे बाद में 2-3 गली और पढ़वाई है। बस 5 साल के अंदर ये विकास हुआ है। अच्छा, अधिकतर साफ सफाई कैसी है गाँव? साफ सफाई तो जो भी है बेहतर है, पर ऐसा कोई डेवलपमेंट नहीं हुआ है ज़्यादा, जो कोई विकास नहीं हुआ है। और ना ही कोई गांव में खेल का मैदान है। बच्चे दूसरे गांव में जाते हैं, हर देखो तो सरकार तरफ से ये तो वो आता है फंड जो भी बच्चों के लिए ग्राउंड बनवाया जाए गांव में, खेलने की सारी सुविधा हो, पर ऐसी कोई सुविधा नहीं गांव के अंदर। बच्चे जो हैं, नहीं पानी की टंकी भी नहीं, पानी की टंकी आई थी पर वो सदरपुर में पहुंचा दी। अच्छा, ये हम जो देख रहे हैं सामने शौचालय, सार्वजनिक शौचालय, इसकी स्थिति बहुत खराब लग रही है। क्या ये अभी जल्दी हुआ है या पहले से ही ऐसा है? नहीं, ये तो काफ़ी टाइम से पहले बना हुआ है। लैटरिन भी इसमें चालू था ये, पर ये अब आके ऐसा हुआ है, पहले ऐसा नहीं था। आपका? फराज हुसैन। यहीं रहते हो ना? हाँ, यहीं पे रहते हैं। अच्छा, आपके गांव में कोई खेल का मैदान है? नहीं, कोई नहीं, मैदान नहीं यहाँ पे। कहाँ खेलते हैं? कहीं नहीं, ऐसे ही चल रहा है, बस बाहर जाके खेल लेते हैं कहीं पे। अच्छा, कोई रोजगार वगैरह गांव में है या फिर बाहर प्रदेश में लोग जाते हैं? नहीं, प्रदेश में ही जाते हैं ज़्यादातर यहाँ पे। हाँ, कोई काम। क्या काम होता है यहाँ ज़्यादातर? यहाँ पे तो वही खेती बाड़ी हो रही है बस। आपके गाँव के रास्ते कैसे हैं? रास्ते तो अंदर की गलियाँ जो हाँ, है अंदर क्या थोड़ा सही भी हैं, थोड़ा करवा दिए हैं, बाकी तो ऐसा ही है थोड़ा। इस 5 साल में क्या लगा गाँव बदला है? 5 साल में कुछ नहीं, सिर्फ ये रोड बदला है बस। ये रोड पड़ा है। कौन सा? ये वाला रोड बस ये? अंदर सीसी रोड वगैरह नहीं, कुछ नहीं पड़ा है। कुछ नहीं हुआ है? आपके प्रधान जी बता रहे हैं कि बहुत सीसी रोड डली। कुछ नहीं पड़ा है अंदर, थोड़े बहुत 1-2 जगहों पे पड़ गए हैं। 1-2 जगह पड़े, बाकी 5 साल में नहीं हुआ। आपका नाम है। कौन सा गाँव जी? दुआवट। अच्छा, 5 साल में जो आपके जो प्रधान रहे हैं, कुछ लगा आपका गांव 5 साल से अब बदला हो? काम हुए हैं? काम काफ़ी हुआ है काम। क्या काम हुए? काम रोड गांव में रोड डाल दिए साहब, सब में सीसी रोड हो गए सब। अच्छा, सब में सीसी हो गए।
किसान सम्मान निधि मिल रही है? हाँ पेंशन वगैरह? सब कुछ मिल गया है। हमें तो नहीं मिल जाए साहब। हाँ, हाँ। हमने राशन वगैरह से मिलता है? हाँ राशन वाशन सब मिल जाए। चाचा 5 साल अभी हुए हैं प्रधान जी को, 5 साल में आपके गांव बदला है, कुछ विकास कार्य हुए? ऐसा ही चल रहा है जो तो पहले चलता था। जैसे पहले था? हाँ काम हुआ नहीं है? क्यों काम क्यों ना हो रहा, जो हो रहा गाँव का वो हो रहा। नहीं, आपके यहाँ के सीसी रोड वगैरह गांव में रास्ते बढ़िया है सब? सब सही है। पानी की निकासी वगैरह? हाँ ये पानी के निकाल बंद है, बंद है? तालाब का ये इसका ना गाँव का। अच्छा, और उसका आता है सेतल का, ये बिल्कुल बंद। सेतल का पानी इधर आता है? हाँ बाकी राशन वगैरह से मिलता है सबको? सब सही है। स्वागत है आपका स्टार न्यूज भारत में, मैं हूं आपके साथ परवेज अंसारी। दोस्तों, गांव डायरी शो के तहत आज हम आप पहुंचे हैं नवाबगंज ब्लॉक क्षेत्र की ग्राम पंचायत द्वावट में। 5 साल पहले इस गांव की तस्वीर कुछ और थी और 5 साल बीतने के बाद इस गांव की तस्वीर कुछ और है, और आने वाले समय में इसकी तस्वीर बदलती है। किस तरह की ग्राम पंचायत होती है, उन सब सारे मुद्दों पर बात करेंगे, लेकिन उससे पहले हम जानना चाहेंगे ये 5 साल में कितना विकास कार्य हुआ है। हमारे साथ ग्राम पंचायत द्वावट के प्रधान जी हैं, उनसे तमाम चर्चा करेंगे 5 साल में इन्होंने कितना विकास कार्य करा है। प्रधान जी, सबसे पहले आपका नाम जानना चाहेंगे। मेरा नाम है मोहम्मद उमर अंसारी, ग्राम पंचायत द्वावट, तहसील प्रधान जी, नवाबगंज। 5 साल लगभग पूरे हो गए। हाँ 5 साल पूरे हो गए। इससे पहले तस्वीर कुछ और थी गाँव की, आपने जो है वादे भी किए होंगे जब चुनाव का समय था। क्या वादे किए थे, कितने पूरे हुए? भाई देखो, ऐसा है, वादे तो किए थे हमने बहुत, लेकिन उसमें कुछ वादे अधूरे भी रह गए हैं। अभी हमारे इच्छा अनुसार काम नहीं हो पाया। काम का बहुत कुछ काम कराए हैं, बहुत रास्ताएं ख़राब थीं, तमाम गलियां ख़राब थीं। कोशिश की है बहुत ज़्यादा से ज़्यादा काम करने की, तो काम तो बहुत हुआ है। बहुत सीसी डाली, हमें गिनती भी याद नहीं रही कितनी सीसी डाली हैं। उसके बाद में एक नाला बहुत बड़ा सा था जिससे बड़ी दिक्कत होती थी, पानी नहीं निकलता था गाँव का, वो नाला बनाने का भी काम किया है। और हमारे यहाँ एक बहुत बड़ी समस्या थी, जो हमारे थोड़े से हिंदू बिरादरी के लोग रहते हैं, तो उनके शवदाह की बहुत ज़रूरत थी। बरसात के दिनों में उन्हें कभी कोई मिट्टी या मैयत हो जाती थी तो बहुत दिक्कत होती थी, वो जलाने के लिए बहुत परेशान हो जाते थे बेचारे। उनको हमने शवदाह बनवाने का काम किया और वहाँ एक 10वां घर भी बनवाया है। मतलब कहने की बात यह है कि हमने कोशिश की है बहुत ज़्यादा से ज़्यादा काम करने की, लेकिन फिर भी 5 साल यूँ निकल गई और कुछ हम समस्याओं में भी घिरे रहते हैं। हमारी बीवी पहले प्रधान थी और 2 साल के बाद उन बीमारी के कारण उनका इंतकाल हो गया। उसके बाद 1 साल हमारी बर्बादी हो गई, पूरे उन्हें लिए फिरते रहे। उसके बाद दोबारा से चुनाव हुआ, फिर हम प्रधान बने। उसके बाद कोशिश तो हमने बहुत की काम करने की, लेकिन फिर भी अभी मन में शांति ये नहीं है कि हम पूरा काम अभी नहीं कर पाएँ। 5 साल पहले किस तरह के रास्ते थे यहाँ? 5 साल पहले नालियों में नालियाँ थीं कच्ची और खड़ंजे थे जगह जगह, उसमें गड्ढे थे बने, लोग परेशान रहते थे, मच्छर मक्खी बहुत पलते थे गांव में। आज जो है हमने सीसी रोड डलवाने का काम किया है और आपने देखा है घूम के गांव में काफ़ी विकास हुआ है, बहुत सीसियाँ पड़ी हैं और यही है सब। और आगे भी इच्छा है भाई, देखो अब 1 साल सरकार ने हमें और दे दी है, 6 महीने का कार्यकाल बढ़ा दिया है, तो प्रशासक बनाया है। तो अब देखते हैं, उसमें भी कुछ उम्मीद कर रहे हैं कि जो कमियां रह गई हैं वो पूरी करने की कोशिश है हमारी, कि जो कमियां हमसे रह गई हैं वो भी हम पूरी कर लें। जैसा कि पानी व्यवस्था को लेकर अगर हम बात करें तो ग्राम पंचायत के अंदर पानी की टंकियाँ लगाई गई हैं हर घर तक पानी पहुँचाने के लेके। आपके यहाँ है पानी की? बस यही तो बहुत बड़ा दुख है, उस पानी की टंकी ने हमारे पूरे गाँव में हमारा किराए पर पानी फेर दिया। वो टंकियां बनी, वो खुदने के बाद में वो आज तक वो जैसे गड्ढे खुदे पड़े हैं वैसे ही खुदे पड़े हैं, उन्हें कोई देखने भी नहीं आया। हमने कई बार शिकायत भी की, उस पर ठेकेदार से बात भी करते हैं, ठेकेदार बात नहीं करता है, कभी फ़ोन ही नहीं उठाता। पता नहीं इसमें भाई क्या वजह है, कहाँ से क्या है। फिलहाल वो टंकियों की हमारे यहाँ कोई नहीं लगी, कोई एक टोटी भी नहीं लगी है, पानी भी आज तक नहीं आया, अभी हमारे यहाँ पूर्ण काम भी नहीं हुआ। तो इसको लेकर आपने कहीं शिकायत नहीं की थी? बहुत शिकायतें की हमने, ऑनलाइन शिकायत की, तहसील में शिकायत की, ब्लॉक में शिकायत की, लेकिन कोई बताते हैं कि उनका पेमेंट नहीं हुआ है ठेकेदार का। अच्छा, आपके यहाँ एक अमृत सरोवर तालाब भी है, आज वो किस स्थिति में, कंडीशन क्या है उसकी? अमृत सरोवर तालाब हमने बनाया था, उसी टाइम हमने खुदान उसका कराया था। खाली लागत से बनाता हूँ वो करीब 7 लाख कुछ का पेमेंट उसका था एस्टीमेट, तो हमने खुदान ही कराया था खाली, और काम हम नहीं करवा पाए थे, जैसे इंटरलॉकिंग वगैरह नहीं हो पाई थी जब तक हमारी बीवी
बीमार पड़ गई थी, हम उन्हें लेकर बॉम्बे चले गए थे। बाकी ठीक है, जो भी अमृत सरोवर में जो काम होना था वो हमने किया है। तो 7 लाख रुपए का लगभग उसमें पेमेंट निकल चुका है, तो 7 लाख का काम वो दिख रहा है उसमें? नहीं, वो तो बहुत गहरा तालाब खुदा हुआ है। अच्छा, रोजगार को लेके क्या है, युवाओं को लेके जो बाहर लोग जाते हैं या फिर मनरेगा के तहत जो है बेरोजगार घूम रहे हैं उन्हें रोजगार मिला है? मनरेगा के तहत भी जो काम हुआ है उन पर रोजगार मिला है लोगों को। काम जो इच्छुक होते हैं मनरेगा में काम करने के, वो लोग काम करते हैं और काम हुआ भी है। अब देखो, नई योजना लागू की है सरकार ने, उसमें क्या होता है ये 1 जुलाई से बताते हैं कि शुरुआत होगी उसकी। आपके यहाँ हैंडपंप लगे होंगे, किस स्थिति में है? हैंडपम्प लगे हैं हमारे यहाँ, 26-27 हैंडपम्प लगे हैं, ठीक स्थिति में हैं, बढ़िया चल रहे हैं। लेकिन हमने देखा कुछ हैंडपंप खराब भी है। नहीं, हमारे आज की तारीख में कोई हैंडपम्प खराब नहीं है। एक खराब हुआ था तो वो आपके सामने ये समझ रहा है अभी। तो सार्वजनिक शौचालय है, आज निकल रहे थे हम रास्ते, देखा उसकी कंडीशन काफ़ी खराब है। हाँ, सार्वजनिक शौचालय जो है वो हमसे पूर्व में जो प्रधान जी थे उन्होंने बनवाया था, और उस पर जो केयर टेकर जो लगी है, लेकिन आप तो जानते हैं कोई मतलब उस पर अब क्या कहा जाए सरकार को। केयर टेकर को पैसा तो मिल रहा है, वो तो पैसा मिल रहा है उसे, जाती भी है अपने साफ सफाई करती है, जो भी करने का उसका लेकिन साफ सफाई होती है तो नजर तो नहीं आ रहा है वहाँ कुछ ऐसा। हाँ, वो अब देखिए, वो बिल्कुल खुले में उसकी बाउंड्री होना चाहिए थी। वैसे कोई जांच के लिए अधिकारी नहीं आता? आते हैं लोग, आते हैं, उसे टाइट भी किया था 1 आध फेरे केयर टेकर को। अच्छा, आपके यहाँ और जैसे PM आवास या CM आवास वगैरह यहाँ आए हैं? हाँ, कुछ सर्वे अभी हुई है और कुछ तैयार है। कुछ विधवा जो आवास हैं विधवाओं के लिए 50 साल से कम उम्र वालों, आज उनके ही मैं फार्म लेके गया था आज, और कुछ बन भी चुके हैं। कुछ आवास, 4-5 आवास हमारे पीरियड में भी बने हैं। किसान सम्मान निधि की स्थिति क्या है यहाँ के बुजुर्गों को? मिल रही है जो किसान है? मिल रही है, लेकिन कुछ लोग छूटे हैं, उनको प्रयासरत हैं, उनकी फिर से आने लगे। कुछ लोगों की बंद हो गई किसी तरीके से, तो हम कोशिश कर रहे हैं कि वो कागज़ उनके सही करा के उनकी आए। आपके यहाँ जिला पंचायत जो सदस्य हैं उनके द्वारा कोई काम हुआ है आपके गाँव? हाँ, हुआ है हमारे यहाँ। एक नाला बना है, और ये बहुत बढ़िया काम जो अभी हुआ है, आप निकल कर आए, वो रोड बना है 300 मीटर का। वो बहुत परेशानी थी हमारे लिए, बहुत समस्या थी। हर साल वो कांवड़ यात्रा निकलती थी, उसमें हम 20,000 रुपये का रोड़ा फोड़ा डलवाते थे, लेकिन अब वो हमारी समस्या भैया ख़त्म हो गई। बड़ा जिला पंचायत वालों ने वो रोड बना दिया। कौन है यहाँ जिला पंचायत? ये जिला पंचायत सदस्य हमारे मुन्ने अंसारी हैं। ब्लॉक प्रमुख द्वारा या विधायक निधि द्वारा कुछ हुआ है? हाँ, ब्लॉक प्रमुख द्वारा एक काम हुआ है, हमारे खड़ंजा बना है, वो जो जहाँ अमृत सरोवर आप बता रहे हैं, वो अमृत सरोवर पर ही गया है वो खड़ंजा, प्रमुख जी ने बनवाया। आपके गांव की ग्राम पंचायत की आबादी कितनी हुई, वोटर कितना है? वोटर जो हमारी इस लिस्ट के अनुसार 1800 वोट हैं लगभग, ग्राम पंचायत में 1800 वोट हैं, और आबादी लगभग 5000 के आसपास है। अच्छा, आने वाले समय में, क्योंकि अभी तो चुनाव का कुछ पता नहीं है, अगर चुनाव होता है तो जनता से आप क्या वादे करते हैं? अब जनता से क्या वादे करेंगे, जो समस्या हैं उन समस्याओं को लेकर अगर कोई कुछ कहता है तो हम कोशिश करते हैं वो समस्या समाधान हो जाए, भाई करने की कोशिश करेंगे उसकी। और क्या वादे, क्या भाई ऐसा तो है नहीं कि हम अपने हाथ से कुछ कर सकते हैं, भाई सरकार से जो आता है वो होता है काम। अच्छा, शिक्षा के हालात यहाँ कैसे, स्कूल वगैरह? स्कूल हमारे यहाँ प्राइमरी स्कूल है और बच्चे पढ़ते हैं उसमें, है ठीक ठाक। बाउंड्री को लेके आप बता रहे थे उसको? हाँ, उस स्कूल में हमारे बाउंड्री नहीं थी, जब हम प्रधान बने थे तो बाउंड्री नहीं थी, तो उसमें बड़ी समस्याएं थी, गाय घुस जाते थे, जानवर घुस जाते थे। हमने उसमें बाउंड्री करवा दी है, लेकिन अभी उसका शेष काम ये बचा है कि उसमें थोड़ा पटान करने के बाद में उसमें इंटरलॉकिंग होना है। अब वो देखो भाई किस जिम्मेदारी अगले मिलती है, अगर हमें मिलती तो हम ये काम करने की कोशिश करेंगे। गांव की सफाई व्यवस्था कैसी है? सफाई कर्मी आते हैं? सफाई कर्मी आता है, एक है बेचारा, हमारे यहाँ बहुत मेहनती सफाई कर्मी है, वो अच्छा काम करता है। सफाई कर्मी से हमारे गांव वालों को शिकायत नहीं है कोई। अच्छा। हाँ, अच्छा काम करता है, बढ़िया। आप निकल के आओगे रोड पे देखा होगा आपने, कहीं पे पानी वानी नहीं भरा होगा। अच्छा, दोबारा अगर जनता आपको चुनती है तो कोई एक बड़ा काम बताएं। हमारा प्रयास रहेगा कि हमारे यहाँ स्वास्थ्य केंद्र नहीं है कोई, हम स्वास्थ्य केंद्र बन जाए, और एक हमारे यहाँ आंगनबाड़ी केंद्र नहीं है, हम आंगनबाड़ी केंद्र बन जाए। और अगर कोई हमारे नेतागण अगर हमारे पक्ष में कोई आ गया, कोई हमारा विधायक दोबारा से कोई दूसरा बना, या सांसद हम पर कोई मेहरबान हो गया, तो हमारे यहाँ जो है हाई स्कूल नहीं है, प्राइमरी स्कूल है, हम हाई स्कूल बनवाने की कोशिश करेंगे, मांग करेंगे। शुक्रिया।